नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे और पाठ का नाम है स्वास्थ्य संपदा। हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी और यह पाठ महात्मा गांधी जी ने लिखा हुआ है। दोस्तों, हमें पता है जीवन में व्यायाम का और स्वास्थ्य का बहुत ही महत्व है। अगर स्वास्थ्य न ठीक न हो तो हम जीवन में आगे कुछ भी नहीं कर पाते। तो यह बात महात्मा गांधी जी को भी पता थी और इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को यह बात हमेशा बताई। आइए देखते हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य संपदा के बारे में, हेल्थ के बारे में क्या बताया है। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात में। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948। परिचय: आपको राष्ट्रपिता की उपाधि से जाना जाता है। तो प्रस्तुत पत्र में एक पत्र है ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। देखिए, इसी बात पर हमें जो है यहाँ पर जोर देना है। व्यायाम और संतुलित भोजन, वह भी सही समय पर किया हुआ। इस पत्र को हम पढ़ते हैं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। बीच-बीच में मैं आपको कुछ बताता भी रहूँगा। चलिए पढ़ते हैं। चिरंजीव जमनालाल, यहाँ पर संभवतः चिरंजीव कहा या चिरायु कहा होगा। जमनालाल येरवड़ा, ये पुणे में स्थित है। जब गांधी जी येरवड़ा के जेल में थे पुणे में, 8 नवंबर 1932 का यह पत्र है। महात्मा गांधी जी ने जमनालाल बजाज जी को लिखा हुआ है। देखिए क्या कहते हैं पत्र में। तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूं। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्मदिवस पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं, उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूं। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके, तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो, न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सकें तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। ऐसी स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। देखिए कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि शरीर की रक्षा करना ये रक्षक का बड़ा धर्म है और मौज-मजे के लिए जैसे मीठी चीजें खाते हैं, जैसे हालाँकि आज के समय में भी गुड़ बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा माना जाता है, शक्कर की तुलना में, चीनी की तुलना में। लेकिन उस समय भी गांधी जी ने कहा था कि अधिक मीठा मत खाओ। लेकिन औषधि के तौर पर अगर हमें कुछ मीठी चीज लेनी है, तो महँगे से महँगे अंगूर भी क्यों ना हो, तो हमें खरीदने चाहिए और उसे खरीदने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि उसका उपयोग हम औषधि के तौर पर कर रहे हैं। तो ऐसे भोजन को ग्रहण करने में हमें हिचकिचाना भी नहीं चाहिए और ऐसी स्थिति में दूसरों को भी ऐसे चीज़ों की नसीहत देनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं, उतने खाने की ज़रूरत नहीं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं। इसके बदले निर्दोष, शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है। परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि हमारे भोजन में क्या होना चाहिए, गुड़ तो छोड़ दो। मतलब चीनी जैसी चीजें जो होती है मीठी-मीठी वो छोड़ दो और उससे अच्छा शहद है। लेकिन अगर हमें मीठे फल मिल रहे हैं अच्छे-अच्छे, तो शहद की भी ज़रूरत नहीं, ऐसे गांधी जी के विचार हैं और कह रहे हैं कि दूध की मात्रा बढ़ाना बहुत अच्छा है। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो, यह ठीक ही है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं, वे जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। इनमें स्टार्च होता है
तुमको स्टार्च की कम से कम जरूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। मक्खन दूध काफी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। देखिए गांधी जी किस प्रकार से अपने अनुयायी जमनालाल जी को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि जैतून के तेल की जगह मक्खन लेना है, लेते हैं तो यह ठीक है, क्योंकि मक्खन में जो विटामिन होते हैं वो जैतून के तेल में नहीं होते हैं। और भोजन में हरी सब्जियां होनी चाहिए और आलू ज्यादा न खाने की यह बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें स्टार्च होता है और स्टार्च हमको वैसे भी गेहूं से मिल जाता है, उसका जो जरूरत होती है शरीर को वह उससे पूरी हो जाती है। तो मक्खन दूध काफी है इसके लिए। और ये कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, यह आपके वजन पर निर्भर करता है। ये देखिए जैतून का तेल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जैतून के फल भी आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो जैतून का तेल बनाया जाता है। आलू, आलू में स्टार्च अधिक होता है, आलू कम खाने चाहिए ऐसा उनका मानना है, गांधी जी का मानना है। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। आगे कह रहे गांधी जी कि आपका वजन कितना है उसके ऊपर सब बातें डिपेंड करती है, निर्भर होती है। तो जैसे हमारे शरीर की जरूरत है, वजन है, वैसे मक्खन और दूध की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। और तरकारियां मतलब जो सब्जियां वगैरह होती है, इसमें जो लौकी है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी और भिन्न भिन्न तरह की सेम है, बैंगन है, तो इनकी गिनती अच्छी सब्जियों में होती है, हरी सब्जियों में होती है, इसका ग्रहण करना चाहिए। और जब गेहूं को हम पीसते हैं तो उसका चोकर जो होता है ना, जो मतलब गेहूं को पीसने के बाद जो उसका जो ऊपर वाली परत होती है, उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं साफ कर कर। तो उसको चोकर कहते हैं, उसको फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें भी बहुत सारे अच्छे अंश होते हैं, ऐसा गांधी जी का मानना है, गांधी जी कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमें सब्जियां दिखाई दे रही है, तरह तरह के फल फूल भी यहाँ पर है। गाजर वगैरह, चुकंदर, शिमला मिर्ची, प्याज, मूली, गंवार, सेम, यहाँ पर आपको यह सब दिखाई दे रहे हैं। लौकी भी दिखाई दे रही है। फल में ताजे अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। फल तो भाई बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो फल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, इसलिए हमें कभी भी फल लेने से इनकार नहीं करना चाहिए। जितने फल खाएंगे उतना अच्छा होता है। प्राकृतिक रूप से चीनी की मात्रा, शक्कर की मात्रा फलों से हमें मिल सकती है और फल खाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, चंगा रहता है। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं, उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीजें नहीं मिला देनी चाहिए। फल अकेला ही खाना चाहिए। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है, इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। देखिए फलों का इतना महत्व गांधी जी ने बताया है कि अमेरिका में कुछ रिसर्च हुआ है, संशोधन हुआ है, अनुसंधान हुआ है, उसमें भी यह बताया गया है कि फल जो है उनका महत्व है, अधिक महत्व है। और खाली पेट खाना ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फल कब खाने चाहिए, सुबह खाने चाहिए, रात को या शाम के समय हमें फल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि सुबह खाया हुआ फल जो होता है वह सर्वोत्तम होता है और वो सोने जैसा है, मतलब वो हमारे शरीर को अच्छी तरह से पोषण कर देता है। दोपहर का चांदी होता है और शाम का तो लोहे के समान ही मान सकते हैं। तो इस प्रकार से फलों की महत्व यहाँ पर गांधी जी ने बताया हुआ है। देखिए ये फलों की दुकान है और यहाँ पर आपको अजीबो-गरीब, अजब-अजब फल दिखाई दे रहे हैं। संतरा है, यहाँ पर तो कुछ विदेशी फल फल भी यहाँ पर है। अमरूद दिखाई दे रहा है, अंगूर है, अनानास है, केले हैं, स्ट्रॉबेरी भी है। तो ऐसे फल जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पिया तो हर्ज नहीं।
तुमको चौबीसों घंटे खुली हवा में रहने की इजाजत मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। तो कह रहे कि खुली हवा का भी अपना महत्व होता है। खुली हवा में टहलना चाहिए, घूमना चाहिए, तो इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो गांधी जी कह रहे हैं कि गर्म पानी सुबह मतलब गुनगुना पानी पीना चाहिए और खुली हवा में टहलना चाहिए। खुली हवा में रोज धीरे-धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, तो प्राणायाम का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सांस को लेना, कुंभक, रेचक, सांस को छोड़ना, सांस को लेना, ये जो प्राणायाम के कुछ प्रकार है, भ्रामरी, कपालभाति, ये हमें करने चाहिए, ऐसा उनका कहना है। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। देखिए कितना ख्याल रख रहे हैं जमनालाल बजाज जी का। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर्फ तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं होगी। तो देखिए रात में कैसे सोना चाहिए ये भी गांधी जी हमें बता रहे हैं। तो ये बहुत ही छोटी-छोटी बातें लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे जीवन के लिए गांधी जी इस पाठ से बता रहे हैं, इस पत्र के माध्यम से बता रहे हैं। चौबीसों घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल ही रही है। वहां जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पावे। बापू के आशीर्वाद। देखिए इस प्रकार से कह रहे हैं कि चौबीसों घंटे शुद्ध हवा हमारे फेफड़ों में लंग्स में जानी चाहिए और यह अति आवश्यक है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। माधव नाम के और एक अनुयायी थे गांधी जी के, तो उनकी गाड़ी उनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और वो कह रहे हैं कि जो साथी जो लोग आवे वहाँ पर जहाँ गा बापूजी है, सो हम तीनों का यथायोग्य आशीर्वाद पाएँगे। देखिए उस समय की हिंदी है, पुरानी हिंदी है, 1932 की हिंदी है, थोड़ा-सा फ़र्क हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इस प्रकार से जमनालाल जी को बापू के आशीर्वाद मिल चुके हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें गांधी जी ने उनको बताई हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, आसन करते हुए बालक आपको दिखाई दे रहे हैं। सुबह तड़के ही हमें यह करना चाहिए, तब हमें ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है। जैसे-जैसे हम देर करते हैं, वैसे उसके फ़ायदे कम हो जाते हैं। ये देखिए त्रिकोणासन है, वृक्षासन जैसा आसन है, अर्ध पद्मासन, ज्ञान मुद्रा में बैठा हुआ बालक दिखाई दे रहा है। या नीचे सुप्त वज्रासन नाम का एक आसन है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। संतुलित भोजन में दूध, पानी और देखिए फल, सब्जियाँ, गोभी, लौकी, बैंगन, भिंडी, अंगूर, संतरे, अनार, यहाँ पर आपको अनन्नास दिखाई दे रहा है। इस चित्र में लेकिन एक बात अभी बताई गई है कि जो सेब होता है, अगर सेब जैसा हम दूसरा भी कोई फल खाएँ, तो उसकी तुलना बराबर की मानी जाती है। क्योंकि जो घटक, जो गुण सेब में है, ऐसे कुछ गुण दूसरे फलों में भी माने जाते हैं। तो सेब खाएँ या फिर कोई अन्य फल खाएँ, वो आपके सेहत के लिए आवश्यक है। देखिए यहाँ पर एक बात और भी दी है, शायद मैडम जी यहाँ पर मम्मी जो है मोबाइल के साथ खेल रही है और बच्ची देख रही है। शायद संभवतः वो मोबाइल दिखाई दे रहा है कि भई खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, गांधी जी हमें इसे बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है एक बच्ची को खाना खिलाया जा रहा है और ये बच्चा भी देखिए कितने खुश होकर खाना खा रहा है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार से जीवन में हँसना, खेलना, कूदना, मनोरंजन, ठीक तरह से सोना और संतुलित मात्रा में भोजन लेना, यह बहुत ही आवश्यक है। खुशहाल जीवन की पूंजी और राज यही है, व्यायाम और खाना-पीना। देखिए और यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ और फल आपके लिए लाए हैं। यहाँ सलाद है, सलाद की मात्रा भोजन में अधिक होनी चाहिए। बीन्स वगैरह, काजू वगैरह, यहाँ पर चने दिखाई दे रहे हैं, टमाटर है, पनीर है। तो इस प्रकार से हरी सब्जियों की पत्तियाँ हैं, इनका सेवन हमें करना चाहिए, इनको ग्रहण करना चाहिए।
कुछ शब्द है यहाँ पर जो पाठ में कठिन शब्द आए हुए हैं या समझने योग्य शब्द आए हैं। अमानत, धरोहर, निर्दोष मतलब दोष रहित, सर्वोत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ, उद्वेग मतलब प्रबलता, इजाजत मतलब अनुमति, परमिशन, चोकर मतलब गेहूं का आटा छानने के बाद बचा हुआ भाग, उसे हम चोकर कहते हैं। तो इस प्रकार से आशा करता हूं कि यह गांधी जी का पत्र जो जमनालाल जी को भेजा था आपको सही समझ में आया होगा और आपने बहुत सारी बातें भी इस पत्र के माध्यम से सीख ली होगी। धन्यवाद।